दोस्तों, शिक्षा मंत्रा में आज आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे यहाँ वो कंप्यूटर के एक हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ कभी कभी आपको ऐसा मैसेज आ जाता है स्क्रीन पे जहाँ पर लिखा होता है कि द लास्ट अटेम्प्ट टू रिज्यूम द सिस्टम फ्रॉम इट्स प्रीवियस लोकेशन फेल्ड। सो यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं कि कंटिन्यू विथ सिस्टम रिज्यूम, डिलीट रेस्टोरेशन डेटा एंड प्रोसीड टू सिस्टम बूट मेनू, और उसके बाद एकदम स्क्रीन के नीचे लिखा होता है एंटर और चूज। तो चूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो सीधा सीधा बात है वो है आपका जो एरो कीज है उसका काम ज़रूरी है, सो उसे तो काम करना पड़ेगा, और उसके साथ एंटर भी काम करना पड़ता है यहाँ। तो होता है क्या प्रॉब्लम, कुछ कुछ कीबोर्ड में हो जाता है, लेकिन हमारे जो नॉर्मल कीबोर्ड्स आते हैं, इसका मतलब हम जो ये नॉर्मल USB वाला कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना, वो USB वाला कीबोर्ड से ये काम नहीं हो सकता है। देखिए, इस तरह का कीबोर्ड हम अभी यूज़ करते हैं, यही कीबोर्ड यूज़ में आते हैं, पर इस कीबोर्ड से ना आपका एरो कीज काम करेंगे ना आपका एंटर काम करेंगे। तो आप क्या करो, इसमें तो आप फंस जाते हो। अब तो आपको समझ में भी नहीं आता। कुछ YouTube वीडियोस देखोगे तो बताते हैं कि चलो आपको वो जो बैटरी होता है बायोस का, वो बैटरी निकालो, फिर रीस्टार्ट करो तो हो जाता है। किसी किसी को लिए हो जाता है, लेकिन मैं जब इस प्रॉब्लम को फेस किया तो नहीं हुआ। इसीलिए मैंने सोच लिया कि ऐसे नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यही आज डिस्कशन करेंगे हम। तो इसलिए आपका कंप्यूटर का जो CPU होता है उसके पीछे देखिए, वहाँ कुछ है। ये जो दो पोर्ट आप देख रहे हो ना, इस दो पोर्ट को PS2 बोला जाता है। तो प्रीवियस टाइम में जो कीबोर्ड माउस आते थे वो इस तरह की होते थे, वो USB वाला नहीं होता। तो ये जो PS2 है, इसका जो ये वायलेट कलर की दिख रहा है, इसमें आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपका जो कीबोर्ड है वो USB टाइप का नहीं, वो होना चाहिए PS2 टाइप का। ये जो PS2 कीबोर्ड है, यही सॉल्यूशन होता है इस प्रॉब्लम का। कैसे, वो आपको हम दिखाते हैं। PS2 का ये जो पोर्ट होता है, इसमें आपको ये PS2 वाला मेल जो पिन है उसे डालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पिन को थोड़ा जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इज अ बिट टफ, सो यू हैव टू मेंटेन इट। आपको थोड़ा देखकर वो जो पिन होता है उसको थोड़ा देखकर इसमें डालना पड़ेगा। PS2 कीबोर्ड ठीक से लगाने से आपका काम हो जाएगा। आपका जो एरो कीज है PS2 कीबोर्ड का और एंटर, वो काम करने लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इस तरह के कीबोर्ड मार्केट में नहीं आता। तो अब तो ऐसा कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कीबोर्ड नहीं मिला तो कैसे आपका सिंपल जो USB कीबोर्ड है उससे काम चलेगा, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आपके पास एक कन्वर्टर होना जरूरी है, इस तरह के एक कन्वर्टर। इस कन्वर्टर को आपको ये जो PS2 पोर्ट होता है उसमें डालना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो USB पोर्ट है उसमें आपका USB कीबोर्ड आ जाता है। तो क्या होगा, आपको वो PS2 कीबोर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक कन्वर्टर से ही आप अपने USB कीबोर्ड को ही PS2 के काम में ला सकते हो। इस टाइप का जो कन्वर्टर आता है वो आपको ओपन मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा लिंक भी हम डाल देंगे Amazon और Flipkart के, जहाँ से आप ये खरीद भी सकते हो। लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हो तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बायोस सेटअप में आपका जो कंप्यूटर है उसको बायोस सेटअप में आपको जाना पड़ता है, लेकिन जाने के लिए आपके पास वो ये कन्वर्टर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे वो USB काम नहीं करेगा। तो चलो, आपका काम हो जाएगा, इसको ट्राई करो। और इस तरह के एक कन्वर्टर भी साथ रख लो।
ये आपका कॉस्ट भी सेव करेगा, क्योंकि एक बार टेक्नीशियन को बुलाने से 300 या 500 रुपया तो खर्च होता ही है। इससे अच्छा होता है कि 100-150 रुपये में एक ऐसा कन्वर्टर रख लो, और ये आपका बहुत सारे इस्तेमाल भी हो जाते हैं। तो चलो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।